तो नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग, जयपुर से अपने दैनिक आयोजन सायंकालीन काव्य धारा में। और इस पटल से जुड़े हुए कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदी विश्वविद्यालय के पटल के संयुक्त रूप से अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए अपने फेसबुक श्रीकांत तैलंग के फेसबुक पर भी इस समय लाइव कार्यक्रम में यह आयोजन आपको जुड़ने के बाद हम यूट्यूब चैनल पर भी रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, जिससे कि हम काव्य धारा में आप सभी को जोड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने विचारों को भी पहुंचा सकें। इस काव्य धारा के आयोजन में सायंकालीन 6:30 बजे के बाद हम आपको अणुवृत्त की परिभाषा संयममय जीवन हो, जो उज्जता भट्ट द्वारा गाया गया है, जो कक्षा 6 की छात्रा है, जयपुर में प्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा ने अपने गीत द्वारा इस भजन को आपके सामने प्रस्तुत किया। और दूसरा, अब हम आपको सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ सायंकालीन आपके समय कव्य धारा में आपको जोड़ेंगे, जिससे कि आप इससे जुड़ सकें। और हम यह देख रहा हूँ कि सतीश चंद्र सजल जी भी इस समय उपस्थित हैं मंच पर, उनका भी अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। तो संयुक्त रूप से चलने वाले इस आयोजन में आपको हम कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदी विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत आपको ये भजन सुनवाते हैं। और अब आपको तो इस प्रकार से हमने विगत दिनों आपको कल भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति संगीत है सूरदास द्वारा लिखा हुआ, उसके पद सुनाए और आपको बताया कि वो वर्णन इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण अब ग्वाल बालों के साथ लौट रहे हैं और अपने भवन में आने के बाद माँ यशोदा उनको उनको स्नान कराती हैं, उनके वस्त्र उतारती हैं और उनसे बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में कहती हैं कि अब तुम लोगों को भूख लगी होगी, तो इसलिए से मैं तो आपको उस भजन को, आखिरी भजन को हम आपको फिर से सुना देते हैं और इसके बाद आप आगे वाले भजनों को आज प्रस्तुत करेंगे। अंग आभूषण जननी उतारती, अंग आभूषण जननी उतारती, दुलरी ग्रीव माल मोतिन की, लेके यूर भुज श्याम निहारती। तब वो श्याम के वर्ण को भी निहार रही हैं और उनके जो भुज पर जो बना हुआ वो है, उसको भी जो है आनंद पूर्वक भुजबंध को देख करके क्षुद्रावली उतारती, कटित सैति धरती, मन ही मन बारती। मतलब क्षुद्रावती उनके जो कट में बना हुआ क्षुद्र वाली घंटी वाली है, उसको भी उतार करके सहेज कर रखती। रोहनी भोजन करो चढ़ाई, बार बार कही कही करी आरती, भूखे भय श्याम हलदर दो, यह कह अंतर प्रेम विचारती। सूरदास प्रभु मात जसोदा, पटले दुहन अंग्रज झारती, पटले तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि माता यशोदा कृष्ण के आभूषणों को उतार रही है। वे गले में दुलड़ी मोह की माला और भुजबंध लेकर श्याम की भुजाओं को देखती है। कमर से किंकणी उतार कर वे उसे सावधानी पर रखते हुए मन ही मन न्योछावर जाती है। और हे रोहिणी, भोजन जल्दी तैयार करो, वे ऐसा बार बार कहकर व्यथित होती है। श्याम और बलराम दोनों भूखे हैं, यह कहकर यशोदा मन में अनुराग की बात विचारती है और सूरदास के प्रभु की माता यशोदा वस्त्र लेकर दोनों के शरीर में लगी धूल को झाड़ देती है। तो ये सुंदर भजन कल हमने आपको प्रस्तुत किया था और इसके आगे का भजन आज के। तो आइए है भजन आपका जो है राग कल्याण में है। ये दो मेरे गई चरैया, मोल विशाल ही लियो मैं तुमको, अब दो रे ननैया।
ये दो मेरे गाय चरैया, मोल विसाए लियो मैं तुमको, जब दो रह ननैया। तुम सो टहल करावत निस दिन, तुम सो टहल करावत निस दिन, और न टहल करैया। यह सुनि श्याम हंसे कहि दाऊ, झूठी कहत है मैया। यह सुनि श्याम हंसे कहि दाऊ, झूठ कहत है मनैया। जानी परत नहीं साँच झुठाई, चारतु धेनु जुरैया। सूरदास जसुदा में चेरी, सूरदास जसुदा में चेरी, कही कही लेत बलैया, कही कही लेत बलैया। तो माता दोनों कुत्तों से विनोद पूर्वक कहती है, ये दोनों मेरे गाय के चरवाहे हैं। मतलब उनका जो कार्य है वो गाय का चरवाहा वाला है। तुम दोनों छोटे थे तभी मैंने तुम्हें मूल्य देकर खरीदा था। तुम दोनों जब छोटे थे तभी मैंने मूल्य देकर खरीदा था। मैं इसलिए तुम्ही से रात दिन सेवा कराती हूँ। मतलब सेवा भाव भी कराने में उनको माता जो है वो ये कहती है कि हम तुमसे सेवा कराती हैं, और कोई टहल सेवा करने वाला नहीं है, और इस तरह से घूम घूम कर के टहल सेवा करने वाला नहीं है। यह सुनकर श्याम बलराम दादा से यह हंसकर पड़े कि दाऊ मैया झूठ बोलती है, मैया ये झूठ बोलती है। समझ में नहीं आता सच क्या है और झूठ क्या है। हम तो गाय चराते चराते सूख रहे हैं। यशोदा जी ये कहकर बार बार बलैया ले रही कि मैं तुम्हारी दासी नौकरानी, मैं तुम्हारी दासी नौकरानी हूँ। अब अगला पद आता है राग कल्याण में। यह कही जननी दुहनी उर्लावती, यह कही जननी दुहिनी उर्लावत, सुमना सुत अंग परसितरनी, जल बलि बलि कई गई, कई कई अनावती, अनावती सरस बदन, सरस बसन दन, पूछ गई ले सटरस की जो नारी जीवावती। शीतल जल कपूर रस रच्यो, झारी कनक लिए अचलावती, भरयो चुरु मुख धोई तुरही, पीरे पान बिरी मुख नावती। सूर श्याम सुख दाननी, सूर श्याम सुख जाननी, मुदति मन से सज्जा जग सर पैलो पोढ़ावती, पोढ़ावती। तो इस प्रकार से ये सूरदास के भजनों की व्याख्या के साथ हम ये आपको सायंकालीन काव्य धारा में अपने पटल और कवि के साथ कॉपी पटल में संयुक्त रूप से सुनाते हैं। और उनके बाद तो अब आपका 314वां यह कहकर माता दोनों के हृदय से लगाती है। प्रसन्न चित्त यशोदा पुत्रों के शरीर पर धूप में गर्म किए हुए जल का स्पर्श करके यह कहकर स्नान कराती है कि मैं तुम पर बारी बारी जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ। स्वर्णिम वस्त्रों से उनके शरीर पहुँचकर उन्हें ले गई और सटरस व्यंजन खिला रही है। कपूर रस पड़ा हुआ शीतल जल तैयार किया गया था। माता उन्हें सोने की झाड़ी से पिला रही है। माता ने चुल्लू भरे जल से तुरंत मुख धो दिया। तत्पश्चात पीले पके पान का बीड़ा उनके मुख में डाला। सूर्य के श्याम के मुख से प्रसन्न चिन्ह माता ने उन्हें अपने साथ बिस्तर पर लिटा दिया और उन्हें अपने साथ बिस्तर पर लिटा दिया। तो अब अगला पद आता है 415वां राग बिहागरो। राग बिहागरो में है सोवत नींद नाई, सोवत नींद आई गई श्याम ही। अब भगवान श्री सोने जा रहे हैं सायंकालीन समय में। वो गाय चरा के आए हैं और अब वो अपने उसमें विश्राम की मुद्रा में है। तो उनका भजन है सोवत नींद आई गई श्याम, महरी उठी पौढ़ाई, दुहनी को आयो लगी ग्रह कमाई, दुहन को आयो लगी ग्रह काम ही, बरजत है घर के लोगन को हर रूपे,
ले ले नाम ही। गाढ़े बोल न पावत को, गाढ़े बोल न पावत को, डर मोहन बलराम ही। शिव सनकादिक अंत नाही पावत, शिव सनकादिक अंत नहीं पावत। यावत है जिस जमाई, आवत है जमाई। सूरदास प्रभु ब्रह्मा सनातन, सो सोवत नहीं धाम ही, सो सोवत नहीं धाम। तो इस प्रकार सोते हुए शाम को नींद आ गई और ब्रजरानी उन दोनों को लिटाकर उठी और स्वयं घरेलू काम में लग गई। घर के लोगों को धीरे धीरे काम नाम से लेकर मना करती है। मोहन और बलराम के जाग जाने के डर से कोई जोर से बोल नहीं पाता। शिव और सनकादिक दिन रात आठों पहर ध्यान लगाने पर भी इनका अंत नहीं पाते हैं। वही सूर्य के प्रभु सनातन ब्रह्म निरंकार ईश्वर नंद के भव में सो रहे हैं। तो महिमा है उनकी भगवान की, जो कि शिव और सनकादिक भी उनके दर्शन नहीं पा रहे हैं और वो भगवान अपने उसमें निरंकार रूप में नंद के भव में सो रहे हैं। सुंदर भजन है। सुंदर भजन है इस प्रकार से। और अब 516वां पद। राग बिहारो देखत नंद कान अति सोवत। राग बिहारों में है ये। देखत नंद कान अति सोवत, भूखे भुज भय अज आजुबन, भीतर यह कई कई मुख सोवत। भीतर यह कई कई मुख जोवत, कहो नहीं मानत काहू को, आयु हटी दो वीर। बार बार तन पोछत कर सो, अति प्रेम की पीर। बार बार तन पोछत कर सो, अतः प्रेम की पीर। सेज मगाई लगी तय आपन, सेज लगाई तही अपनी। श्याम जाम बलराम, सूरदास प्रभु के टिक सोए, संग पौड़ी नंद राम, सोड़ी नंद नाम। तो इस प्रकार से नंददेव देख रहे हैं कि कन्हैया सो रहे हैं। वे कह कह कर उनके मुख को देखते हैं और आज वन में भूखे ही रह गए थे। ये दोनों भाई बहुत बहुत घटी हैं और कहना नहीं मानते हैं। प्रेम की अत्यंत पीड़ा से बार बार वे उनके शरीर पर हृदय फेरते हैं। उन्होंने अपनी सैया नहीं मंगवा ली और जहाँ पर श्याम और बलराम थे उन्हीं के पास सोए और नंदरानी यशोदा सूरदास के प्रभु के साथ हो, सूरदास के प्रभु के साथ ही लेट गई और नंद बलराम उस समय वहाँ सो गए और सूरदास के पास। सूरदास कहते हैं कि नंदरानी ब्रजरानी जो है वो भगवान श्री के पास आराम से सो गए। तो आदरणीय आज के ये 4 भजन आपके सामने प्रस्तुत हुए और भगवान श्री की लीला में इसी तरह के भजनों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और सूरदास सटीक पुस्तक द्वारा हमने आपको ये भजनों के भजन सुनाए और उनकी व्याख्या को भी सुनाए। तो इस प्रकार से आज के आयोजन में यही समाप्त करते हैं और कल पुनः आपको इसी पटल पर भगवान श्री कृष्ण भक्ति के सूरदास के पद और उनकी व्याख्या के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।